डियर 7th क्लास स्टूडेंट, आज हम आपकी मैथ का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। वो कहते हैं ऑपरेशन और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि रैशनल नंबर पे हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है, यानी कि जो उनका आंसर आता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, रैशनल होता है। जैसे अगर हम सिंपल नंबर्स को देखें तो हम कहते हैं कि 3 + 5 है, हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है। अब 3 भी एक नेचुरल नंबर था, 5 भी नेचुरल, तो हमारे पास आंसर भी क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है कि जैसे हमारे पास दो रैशनल नंबर वो होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं। तो अब मैं एक रैशनल नंबर लेती हूँ 3/5। अगर आपको अभी तक रैशनल नंबर का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर रैशनल नंबर को डिटेल कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास 4/5। अब मैंने क्या करना है, इन दो को प्लस करना है। 3 में 4 प्लस करेंगे 7, और आपको जैसे कि मालूम है कि डिनोमिनेटर को एक दूसरे में ऐड नहीं करते, तो हमारे पास ये वाला जो नंबर आया ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। यानी कि एडिशन जो है वो रैशनल नंबर्स पे होल्ड करती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कमोटेटिव। अब कमोटेटिव का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने 6th क्लास में कमोटेटिव ला पढ़ा था। यानी कि अगर मैं कोई से दो नंबर है, 7/5 है प्लस 3/5, ठीक है, ये एक साइड। अगर मैं फर्स्ट 7/5 एंड 3/5 को राइट करूँ, या फिर 3/5 प्लस 7/5 को राइट करूँ, जस्ट क्या है, जगह एक्सचेंज की है, तो हमारे पास आंसर क्या आता होता है, सेम आता है। ठीक है, ये इक्वल के इस साइड पे लिखते हैं, ये साइड पे। तो जैसे कि अभी मैं आपको दोबारा रीड करके, जैसे यहाँ पे देखें, अब वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव एडिंग द नंबर इन एनी ऑर्डर। यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, ठीक है, लेकिन अगर वो दो नंबर हों और दोनों साइड सेम हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है। जैसे उन्होंने पहले 2/3 प्लस 4/5 किया है, हमारे पास देखिए आंसर क्या है, यानी कि पहले उन्होंने 2/3 राइट किया है। अब हम दोबारा देखते हैं, अब देखिए उन्होंने जो सेकंड था यहाँ पे वो फर्स्ट कर दिया, अब भी आंसर देखें क्या आया है, सेम आया है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव भी होती है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। अभी अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं तो एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके बच्चों, मैं आपको याद करवाती जाऊँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, सब्ट्रैक्शन को देखना है। वो कहते हैं व्हेन वन रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर द डिफरेंस इज अनदर रैशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो कहते हैं कि जब हम एक रैशनल नंबर से, ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर माइनस करते हैं तो तब भी हमारे पास आंसर में क्या आता होता है, रैशनल नंबर आता है। क्लोज्ड का यही मतलब है कि ये देखिए एडिशन भी इसकी क्लोज्ड है और इसकी सब्ट्रैक्शन भी क्लोज है, और इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम चेक करेंगे क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो जी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब माइनस होते हैं दो नंबर्स, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं। यानी कि सिर्फ अगर हम दो नंबर्स की बात करें, उनको मैं एक दूसरे से माइनस करवाऊँ तो जो आंसर आता है वो भी रैशनल होता है। लेकिन अगर मैं उनको इन कम्यूटेटिव लिखूँ तो वो फिर कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि उनकी दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आता, वहाँ पे सिंबल का अक्सर क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो आपने यही बात माइंड में रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन पे होल्ड करता है रैशनल नंबर की, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है उस पे होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। द एडिटिव इनवर्स, सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स देख लें। हमारे पास क्या होता है कि वो कहते हैं यहाँ पे है कि सबसे पहले अगर आप इस डेफिनेशन को देख लें कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर इज 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है
ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, ये आपकी बुक पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये एडिटिव इनवर्स नहीं है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, वो कहते हैं कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर इज 0, ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और वो नंबर हमारे पास है 4/7। तो इसका हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है, वो होगा -4/7, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा करके दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि एक नंबर है, जब उसमें ये नंबर है हमारे पास 4/7। अब मैंने आपको अभी बताया कि एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का नेगेटिव नंबर होता है। एक नंबर में जब उसका नेगेटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता होता है, 0। अब हमें पता है नीचे वाला तो चेंज नहीं होता, हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 4। यहाँ पे माइनस पड़ा है क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, तो हमने इनवर्स के साथ माइनस, ये प्लस है हमने ऐड किया, तो ये वाला प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, नीचे आ जाएगा 7। 4 में से 4 गया 0, 0/7 हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। अब इस स्टेटमेंट को हम दोबारा देखते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स, अभी भी बताया एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का नेगेटिव नंबर होता है, और जब उसी नंबर में हम उसका इनवर्स ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता होता है, 0 आता है। ओके, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। फॉर अ रैशनल नंबर, अब उन्होंने कहा हुआ है कि अब यहाँ पे उन्होंने एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन दे दी है, लेकिन एडिटिव इनवर्स की एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, ये देखिए। अब वो कहते हैं नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पे। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है, ठीक है, जो किसी भी नंबर में ऐड हो जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो जितना भी छोटा हो, अगर हम उसको उसमें प्लस करें तो हमारे पास आंसर में वही दोबारा नंबर है। अब कौन सा नंबर मैं 2 में प्लस करूँगी, 0, ऑफ कोर्स 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 इज़ द एडिटिव। जैसे यहाँ पे देखें 1/5 में 0 ऐड हुआ है, तो आंसर दोबारा क्या है, 1/5 आया। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जांपल दी हुई है। अब हम नीचे चलते हैं। वो कहते हैं कि रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्या फ़र्क है। कम्यूटेटिव में हमारे पास 2 नंबर्स इंक्लूड होते हैं और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर्स इंक्लूड होते हैं। मैं आपको बच्चों को एक आसान वे बताती हूँ। नंबर